तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे और आज भगवान के मन में विचार जगा, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, तो भगवान ने आश्रय लिया योग माया मुपाश्रिता। बंधुओं, भगवान की कृपा होगी तो राधा रानी की कृपा से होगी। जब तक कि श्री किशोरी जी की कृपा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक राधा रानी की, तब तक मेरे बिहारी जी की कृपा भी नहीं पा सकोगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि कृपा चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको श्री राधा रानी को मनाना है, क्योंकि वही कृष्ण को मिलाने का साधन है, वही कृष्ण को मिलाने का एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, वही मिला सकती है। योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने गोपियों के नाम ले लेकर के पुकारा। अच्छा एक बात बताओ, गोपी का अर्थ क्या है? यदि आज तुम गोपी के अर्थ को समझ गए और गोपी बन गए तो तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। अभी हम लोग गोपी बन नहीं पाए हैं, अभी हम बहुत दूर हैं गोपी बनने से। गोपी बनने का अर्थ यह नहीं है कि हमने लहंगा चोली चुनरी पहन लिया, थोड़ा सा नृत्य कर दिया, गोपी ना ना ना। गोपी बनने की परिभाषा समझ लेना। गोपी कौन है? गोपी में दो आ रहे हैं शब्द, गो पी। गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पी जाना। बोले जो इंद्रियों से केवल भगवान ही का रस पीता है उनको कहते हैं, बोलो ना, गोपी। अब आप विचार करो, आप गोपियां हो या नहीं हो? यदि आप केवल अपनी इंद्रियों से भगवान का रस पीती हो, केवल और केवल आप भगवान को ही प्यार करते हो, तो आप गोपी हो। और अगर आपके मन में अभी जगत का प्रेम बचा हुआ है, धन दौलत परिवार पुत्र पौत्र पौत्री, आपकी इंद्रियां जगत की ओर प्रेरित हैं, तो गोपी नहीं बने अभी। गोपी का अर्थ यही है कि गो, इंद्रियों को जो कृष्ण नाम पी जाए इंद्रियों से, तो ऐसे गोपी बनना है। वृंदावन में जब भगवान ने जमुना के किनारे निधिवन में रास करी थी, तो बंधुओं उस समय उस श्री रास के उत्सव में जो गोपियां थी वो सब कौन थी? वो साधारण नहीं थी, वो गोपियां ऋषि रूपा थी, और कुछ गोपी पुराणों की श्रुतियां थी। तो आप कहोगे इन ऋषियों को गोपी क्यों बनना पड़ा? इसलिए इनको गोपी बनना पड़ा क्योंकि ऋषियों को ज्ञान तो बहुत था लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं थी। तो भगवान से इन्होंने कहा महाराज जी हम आपकी भक्ति चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा भक्ति चाहिए तो तुम ऋषियों को गोपी बनना पड़ेगा, अर्थात निष्कामी होकर के एक एक इंद्री से मेरे रस का पान करना पड़ेगा। तो सारे ऋषि गोपी बन करके आ गए। और पुराणों की जो श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, आप देखिए पुराणों की श्रुतियों में ज्ञान बहुत है। पुराणों की श्रुतियों में बहुत ही वैराग्य है, पुराणों की श्रुतियों में त्याग बहुत है, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो श्रुतियों ने कहा महाराज हम में ज्ञान बहुत, वैराग्य बहुत, त्याग बहुत, लेकिन भक्ति और प्रेम नहीं, तो क्या करें? प्रभु ने कहा निष्कामी होकर मेरी गोपी बन जाओ। तो ये श्रुतियां स्मृतियां और सब ऋषि समाज बन गए। क्या बोला करो? गोपी बन गए। करोड़ों की संख्या में सब गोपी। वो गोपियां भी जो राम जी के समय पर थी, वो भी आज सब एकत्रित हो गई कृष्ण के। और कैसे भगवान ने बुलाया? वंशी में अपनी इनके नाम लेकर के बुलाया कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने अपनी वंशी से कहा वंशी तू ऐसा मधुर वाणी में बज, इतना मीठा बज, इतना मीठा बज कि मैं जिस गोपी को पुकारूं वो गोपी अपने कोटि क्षयकारियों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाए। प्रभु की आज्ञा वंशी ने स्वीकार करी और भगवान ने उस वंशी को अपने अधरों से लगाया। और जैसे ही प्रभु ने अधरों पर स्पर्श किया, मानो साक्षात माता सरस्वती उस समय आवाहन कर रही थी, बुला रही थी
साक्षात माता सरस्वती बुला रही थी। भगवान ने गोपियों के नाम राधा, ललिता, विशाखा ऐसे कह करके नहीं लिए। भगवान ने जो गोपियों के नाम लिए वो कैसे लिए? बोलो। भगवान ने जो गोपियों के नाम पुकारे, ये बोल करके नहीं कहा कि राधा आजा, ललिता आजा, विशाखा आजा, नहीं। भगवान ने ऐसे बोला, भगवान ने कहा गोपिकाओं मेरी शरण में आ जाओ, सब गोपियां मेरी शरण में आ जाओ। किसी का नाम नहीं लिया। कोई व्यक्ति पूछने लगा, बोले महाराज भगवान ने नाम क्यों नहीं लिया? भगवान को गोपियों का नाम लेना चाहिए था। तो मैं बतलाया करता हूं कि प्रभु ने गोपियों का नाम इसलिए नहीं लिया, यदि प्रभु उस समय नाम निश्चित कर देते कि फलानी गोपी को बुला रहे हैं, तो आज कलयुग के भक्त कहते प्रभु ने हमें थोड़े ही बुलाया है, भगवान ने तो राधा, विशाखा, चंद्रावती को बुलाया। ऐसा ही तो सोचते। लेकिन भगवान ने कहा गोपियां हमारी शरण में आ जाओ। क्या कहा? गोपियां मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात यदि कलयुग में भी अपने मन में, तुम्हारे मन में गोपी का भाव आ गया है, तो तुम हमारी शरण में आ सकते हो। यदि तुम गोपी हो तो प्रभु तुम्हें भी आवाहित कर रहे हैं, भगवान तुम्हें भी बुला रहे हैं कि आजा मेरी शरण में। तो भगवान ने वेणु वादन किया, गोपियों को आमंत्रित किया, और गोपिकाएं अपने कोटि कोटि कार्यों को त्याग करके भगवान की शरण में जाने लगी। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई तो एक गोपी घर में दूध दूह रही थी, और दूध दूहते हुए इसने जब नाम सुना, तब उस समय कि दुह्यन्त्योऽभिययुः कश्चित् कि दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधीश्रित्य संयाव मनोद्वास्या पराययुः। ये गऊ का दूध दूह रही थी, इसने दूध दूहना छोड़ दिया और वहीं बाल्टी छोड़ करके भागी सीधा तेज गति से कृष्ण की शरण पहुंच गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, भगवान ने जब इसका नाम लिया तो ये गोपी अपना श्रृंगार करना ही भूल गई। जो होठों पर लगाना था आंख पर डाल दिया, जो आंख पर डालना था वो होठ पर डाल दिया। आहा। एक गोपी घर पर बैठी थी, इसकी सास ने आवाज दी, अरे बहू रानी, ससुर जी आ गए हैं खेत से, बड़ी भूख लगी है, भोजन की थाली लगाकर ससुर जी को दे दे। जी सासू मां दे रही हैं। इतनी देर में आंगन में खड़ी हुई गऊ भी रंभा रही थी। सास ने फिर आवाज दी, बहू रानी, आंगन में खड़ी हुई गऊ को भी घास डाल देना। जी सासू मां। और इतनी देर में कान में बंसी की आवाज पड़ गई, मानो भगवान मुझे बुला रहे। ऐसी बौखला गई, ऐसा सब कुछ भूल गई। भोजन की थाली तो गाय के सामने रख दी जा करके, और घास की टोकरी ससुर जी के सामने जा करके रख दी। सास ने कहा तू बावरी हो गई है क्या? क्या कर रही है? जब भगवान ने वेणु वादन किया, बावरा कर दिया, गोपियों को दीवाना कर दिया। कुछ गोपियों के पति बड़े कड़क, जाने लगी तो पकड़े, कहां जा रही है? बोले कन्हैया बुला रहे हैं, सो जा रही हूं। नहीं जाना, घर बैठ जा। किसी की सांस बड़ी कैड़ी, नहीं जाने दूंगी। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी सांस का मतलब क्या है? मैंने कहा जो सांस ना लेने दे। सांस बड़ी कड़ी, नहीं जाने दूंगी, भीतर बैठ। बाहर से द्वार बंद कर दिया। और ऐसी गोपियां जिनके पति, भाई, सास, ससुर ने इनको बांध लिया, इनको जाने नहीं दिया, ये घर में बैठ करके रोने लगी। प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप हमें दर्शन नहीं दोगे, हम पर कृपा नहीं करोगे क्या? तो मेरे ठाकुर कितने दयाल, जो गोपियां जमुना घाट आई उनको तो जमुना के किनारे आनंदित किया, और जो गोपियां जमुना किनारे नहीं पहुंच सकी उनके घर जाकर के आनंदित किया। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान घर जाते थे, जैसे किसी गोपी के सास ने उसको बांध दिया तो वो बेहोश हो गई, तो किसी ने कहा कृष्ण को बुलाओ, वो झाड़ा करेगा तो ये जाग जाएगी। तो कृष्ण कान में उसके मंत्र बोलते थे, कहते थे कि अगर तू अभी मर जाएगी तो फिर मेरे साथ रास का आनंद कैसे लेगी? और वो झट गोपी खड़ी हो जाती थी।
एक दिन एक बुढ़िया सास थी, उसने कहा ये कृष्ण कान में बोलता क्या है कि सारी की सारी बहुएं खड़ी हो जाती हैं। तो उस सास ने ढोंग किया, जान करके नाटक किया, ऐसे सिर घुमाया, बोले मुझे चक्कर आ रहा, गिर पड़ी। तब ब्रज में तो बात फैली थी, बोले कोई मूर्छित हो तो कृष्ण जगा सकता है। तो कृष्ण को बुलाया, कन्हैया आप आओ और आकर के इसकी मूर्छा खोल दो। तब कन्हैया जी आए। कन्हैया तो देख के समझ गए, बोले ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा कि ये ऐसे नहीं जगेगी, इसको जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इसके अंदर भूत आ गया है। अब ये तो सब सुन रही थी, क्योंकि नाटक कर रही थी, सब सुन रही थी। कन्हैया ने कहा इसके अंदर का भूत निकालना पड़ेगा। इसकी बहू ने कहा कि कन्हैया कुछ भी कर, फिर मेरी सास को ठीक कर दे। बोले डंडा लेकर के आ, उस भूत को खूब डंडा मारेंगे तो निकलेगा। अब ये सब सुन रही थी, जागी, कहने लगी नहीं नहीं कोई भूत भूत नहीं है, मैं ठीक हूं। कन्हैया ने भी डंडा हाथ में था, 2-4 लगाते हुए कहा देखा भूत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जो चालाकी करे तो भगवान ऐसी लीला करें। लेकिन जब कोई गोपियां प्रेम से मूर्छित हो जाती थी तो भगवान कहते थे चिंता ना कर, तुझे भी दर्शन दूंगा। उसके घर आके दर्शन देते थे। और जो गोपियां पहुंच गई जमुना के किनारे तो भगवान उनका स्वागत करते थे। भगवान स्वागत कर रहे हैं गोपियों का कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाण्वितः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागः, कितना धन है कितना नहीं है ये विषय नहीं। यहां तो जो प्रभु की शरणागत होता है वही महाभाग्यशाली होता है। कहा स्वागतम वो महाभागः। गोपियां प्रसन्न हो गई, आज प्रभु कितना हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर कहा प्रभु ने ब्रूतागमन कारणम, इस जंगल में रात के अंधेरे में क्यों भटक रही हो, कारण बतलाओ। अब गोपियां एक दूजी को देखने लगी, बहन हम तो यहां पर कृष्ण के बुलावे पर आई हैं, तू कैसे आई है? बोले हमें भी बुलाया तो ही आई हूं। अब सब एक दूजी को देखें और कन्हैया भी इनको देखें। गोपियों की आंखों में आंसू भर गए। आंसू बाहर नहीं निकला लेकिन आंखों में आंसू भर गए। और भगवान इनको उपदेश देने लगे स्त्री धर्म का। देखिए भागवत का ये बड़ा प्यारा उपदेश है हमारी माताओं बहनों के लिए कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य अथोपि वा पति स्त्रीभिर्नाहतव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। वो स्त्री महापापिन हो जाती है जो अपने पति का संग छोड़ देती है। पति कैसा भी क्यों ना हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, अभागा हो, धनहीन हो, समय से पहले बूढ़ा हो गया हो, गरीब हो गया हो, जो स्त्री उसका साथ छोड़ देती है, उसका अपमान कर देती है, वो महापापिन हो जाती है। सीता सावित्री, माता अनुसुईया, इनके जो चरित्र हैं ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने पति को गुरु मान करके अपने पति देव की सेवा करे। स्त्री के लिए गुरु कौन है बोलो? स्त्री के लिए जो गुरु हैं वो उसके भगवान, उसके पति ही हैं। पति के सिवा स्त्री के लिए कोई और गुरु नहीं हो सकता। और जो पति को छोड़ करके इधर उधर भागे फिरे, विचार करो फिर आप। नहीं, स्त्री का गुरु भी पति है, स्त्री का परमात्मा भी उसका पति है। और स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की भगवान मान के सेवा करे। लक्ष्मण जी ने सीता के सामने एक रेखा खींची थी ना, खींची थी रेखा। क्या नाम था उस रेखा का? उसका नाम लक्ष्मण रेखा नहीं था, उसका नाम था मर्यादा रेखा। और वो रेखा केवल सीता के लिए नहीं थी, वो प्रत्येक भारत की नारी के लिए थी। जब तक भारत की नारी मर्यादा की रेखा में रहेगी तब तक एक तो क्या 1000 रावण भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। लेकिन जिस दिन भारत की नारी अथवा कोई भी नारी मर्यादा की रेखा को लांघ जाएगी तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वो मर्यादा में रहे।
आज हमारी माताएं बहनें तीर्थ में जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, आश्रमों में जाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ मर्यादा थोड़ा सा तोड़ देती हैं। इस व्यासपीठ से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा पहनावा, हमारी पोशाक, वस्त्र, माताओं का, बहनों का, वो मर्यादित होना चाहिए। वैसे तो सदा ही मर्यादा से हो, लेकिन आश्रम, मंदिर, तीर्थ, ऐसी जगह विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह पर भी आज लोग मर्यादा तोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ विशेष प्रकार के ये पश्चिमी जो पोशाक है यही पहन करके हम सुंदर लगेंगे। ऐसा नहीं है। व्यक्ति सुंदर अपने कर्मों से लगता है, अपने स्वभाव से लगता है। नहीं तो श्रृंगार वैश्या से ज्यादा कौन करेगा? लेकिन वैश्या कभी पूजनीय नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति वैश्या को जाकर के प्रणाम नहीं करता है। वो श्रृंगार तो बहुत कर रही है। और अनुसुईया, सावित्री, इनकी आज कथाएं गाई जाती हैं, इनके नाम बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सद्भाव रहे, सदचरित्र रहे। तो मर्यादा स्त्री बना करके रखे। मर्यादा रहेगी तो सब भाव उत्तम हो जाएगा। तो भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, गोपियों, तुम रात को बिना पति को बताए, अपने ससुर को, सास को बताए बिना, बच्चों को अकेला घर में रोता हुआ छोड़कर मेरे पास आ गई हो, जाओ अपने घरों को लौट करके जाओ। तब गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। बोले, अब हमें आप मिल गए हो, हम घर जाकर के क्या करेंगे, हमें घर नहीं जाना है। प्रभु ने कहा, एक बात कहूं, जब तुम अपने घर जाकर पति की सेवा करोगी ना, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और महाराज, मन शुद्ध होगा तो उससे क्या होगा? बोले, जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तो मन शुद्ध होने से तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। गोपियां हंसी। गोपियों ने कहा, वाह रे कन्हैया वाह, हमें तो परमात्मा पहले ही मिल गया है, तो इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? हम तो पहले ही तुझे पा चुकी हैं, हम कहीं लौटने वाली नहीं है, हम तो तुझे ही अपना स्वामी मानती हैं, तू ही हमारा जन्म जन्म का स्वामी है। तब गोपिकाओं से कन्हैया ने कहा, चलो मान लिया मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझे पति मानती हो? बोले हाँ। प्रभु ने कहा, ठीक है, पति मानती हो तो पति की आज्ञा मानो, जाओ अपने घरों को लौट जाओ। अब गोपियां मौन हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, रो पड़ी। अब गोपियों ने कहा कि कन्हैया, अब तूने बांध लिया, अपने चतुराई के जाल में फंसा लिया, अब तो हमें लौटना होगा। लेकिन कन्हैया, तुझसे एक बात कहे। हाँ बोलो। कन्हैया, यदि आज हम बिना मन के अपने घर जाएंगी, सास कहेगी हमारे पांव दबा दे, हम कहेंगे हमारा मन ही नहीं है। पति कहेगा भोजन बना दो, हम कहेंगे हमारा मन ही नहीं है, क्योंकि मन तो हमने तुझे दे दिया है। बहुत रोई गोपियां, बहुत रोई। गोपियों ने कहा, कन्हैया तू हमारा मन हमें दे दे, तू मन हमारा हमको दे दे, हम अपने घर लौट जाती हैं। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम बड़ी चतुर हो, बड़ी चालाक हो, जानती हो कि हम सब कुछ वापस दे सकते हैं लेकिन मन नहीं दे सकते। तुम जो धन भगवान को देते हो ना, वो धन भगवान बढ़ाकर तुम्हें दे देते हैं। तुम भोजन देते हो, प्रभु भोजन बढ़ाकर दे देते हैं। तुम वस्त्र देते हो, भगवान वो बढ़ा के देते हैं। लेकिन एक मन ऐसा है, जब वो तुम भगवान को देते हो तो भगवान वो वापस नहीं कर पाते, भगवान से वापस नहीं किया जाता वो मन। आज भगवान गोपियों से बोले, गोपियों बस यही वो वस्तु है जो मैं कभी वापस नहीं कर पाता हूं, और यही वो वस्तु है जिस वस्तु को मैं सब भक्तों से चाहता हूं। तो प्रिय बंधुओं, याद रखना, भगवान तुम्हारे से क्या चाहते हैं? बोलो ना, तुम्हारा मन चाहते हैं। और दुर्भाग्य, मन ही हम भगवान को नहीं देते, बाकी सब कुछ दे देते हैं। हम सब कुछ दे देते हैं लेकिन मन दुनिया को देते हैं। फिर कहते हैं जी भगवान कृपा नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे। तो मन भगवान को दीजिए अपना। भगवान आपका मन चाहता है, आपका प्रेम चाहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज भगवान गोपियों से बोले, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हो गया, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तब गोपियों ने कहा कि कन्हैया, हम अधरामृत चाहती हैं, वो अमृत जो धरा पर नहीं मिलता, अधरामृत है, जो तेरा कृपामृत है, मधुरामृत है, हमें तो वो चाहिए।
तो प्रभु ने कहा ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपको अधरामृत कृपामृत देंगे। और झट भगवान गोपियों पर कृपा करने के लिए एक कृष्ण से करोड़ों रूप में बदल गए, एक रस अनेक रसों में बदल गया, तो लीला का नाम पड़ गया रास लीला। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी करोड़ों गोपियां थी, भगवान ने करोड़ों गोपियों को अपना ही स्वरूप दे दिया। तो हर गोपी को लगता था गोपी तो मैं हूं, मेरे चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है, चारों ओर कन्हैया। तो इस लीला का नाम है रास लीला। कुछ लोग इसको काम लीला कह देते हैं, पर याद रखना ये काम लीला नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने गोपियों को बुलाया ना, तो एक गोपी घर में उपले बना रही थी गोबर से। इसके हाथ और पैर गोबर से सने हुए थे, और जैसे ही भगवान ने वेणु में स्वर छेड़ा, तो ये गोपी गोबर के सने हाथों के साथ भगवान के पास चली गई। यदि ये काम लीला होती तो गोपी स्नान करती, नए नए कपड़े पहनती, श्रृंगार करती, इत्र लगाती, तब जाती भगवान के पास। लेकिन ये तो गोबर के सने हाथों से ही चली गई। इससे ये बंधुओं स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया क्या कि भगवान रास लीला कर रहे हैं, काम लीला नहीं कर रहे, अपितु काम विजयी लीला कर रहे हैं। काम को भगवान यहां पर जीतने जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तब भगवान करोड़ों गोपियों के संग वहां पर रास प्रारंभ कर दिए, लेकिन गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जब गोपियों के मन में अहंकार का भाव जगा, तो भगवान जैसे ही गोपियों ने अहंकार किया, तो इनके अहंकार करते ही भगवान इनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। याद रखना, जब हम मान और अवमान करेंगे, भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। आज गोपियों से भगवान दूर हो गए। अब गोपियां दौड़ी इधर उधर देख रही हैं, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। तब पूछने लगी जाकर के, वृक्षों से पूछा, पहाड़ों से पूछा, पर्वतों से पूछा, हाथियों से पूछा, क्या तुमने कन्हैया को देखा है? पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब एक गोपी बोली, बोले ये हमारी पीड़ा क्या समझेंगे? हम सब स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। हमारी पीड़ा समझ सकता है कोई तो वो केवल स्त्री समझ सकती है। बोले फिर किससे पूछे? बोले ये वन है वृंदा का वन, तुलसी का वन, और तुलसी भी कौन है? स्त्री है। एक स्त्री ही स्त्री के दुख को समझ सकती है। तो चलो और चल करके हम स्त्री से ही जा करके अपना दुख कहें। तब तुलसी के पास आकर के गोपियां पूछने लगी कि क्वचे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्विभ्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। अरे तुलसी, तू तो भगवान को बहुत प्यारी है। भगवान बैजंती माला भी गल से उतार देते हैं, लेकिन तुलसी की माला जब गल में पहने तो फिर उसे उतारते नहीं। चाहे कितने ही भंवरे भगवान के मुख पर बैठे, उतारते नहीं है। ए तुलसी, तू बतला कन्हैया कहां गया है? उन हिरनियों से पूछा। अरे हिरनियों, तुम बतलाओ हमारे कन्हैया कहां गए हैं? ना तो तुलसी कुछ उत्तर देती थी, ना ही ये हिरनियां कुछ उत्तर देती थी, बस रोती रहती थी हिरनियां भी। तब गोपिकाओं ने विचार किया, बोले हम सब गोपियां यहां पर हैं, अगर कोई नहीं है तो राधा नहीं है। कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। हम सब गोपियां यहां हैं, लेकिन हमारे बीच में राधा नहीं है। तब पद चिन्ह देखती हुई पीछे पीछे चली, तो एक दीवार के सहारे राधा मिल गई। राधा भी बैठी कृष्ण के वियोग में रो रही थी। गोपियों ने कहा कि हम तो सोच रही थी कि राधा तू तो कृष्ण को बड़ी प्यारी है, वो तुझे अपने संग ले गए, पर कन्हैया तो तुझे भी यहां छोड़ गए। सच्चाई यह है कि कन्हैया राधा को छोड़ नहीं रहे थे। राधा ने ही कहा प्रभु मुझे आपका वियोग करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा क्यों?
तो राधा ने कहा जब तक मैं गोपियों के संग नहीं रहूंगी वो आपको प्राप्त नहीं कर सकेंगी। याद रखना, जब तक राधा की कृपा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। राधा आ जाएगी तो कृष्ण भी आ जाएगा, राधा की कृपा आ जाएगी तो मेरे श्याम भी आ जाएंगे। इसलिए प्रेम से बोलो श्री राधे, थोड़ा प्यार से कहो राधे। राधा आएगी तो श्याम भी आ जाएंगे। राधा रुक गई। राधा ने गोपियों से कहा, गोपियों कन्हैया को पाना चाहती हो? बोले हाँ। पता नहीं निष्ठुर छोड़कर कहां चला गया? बोले वो निष्ठुर नहीं, हमारी भूल है, हमने अहंकार किया, मान किया, तो भगवान ने हमारे अहंकार को तोड़ा। अब चाहती हैं वो मिल जाए तो चलो सब एकत्रित हो जाओ, वहीं जहां खोया था वहीं उसे खोजे। सारी की सारी गोपियां एकत्रित हो गईं और जमुना किनारे आ गईं और आकर के गोपी गीत बैठ करके गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दायित दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सा सरसिजो दर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते वरदनीग्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा परशुभकृता वैद्युतानला प्रेषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मधि विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख देवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संवृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् श्रीकराग्रहम् श्रीकराग्रहम्।
श्लोक गोपी गीत के गाए। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि इस कलिकाल में जो भी व्यक्ति इन 19 श्लोकों को नित्य पढ़ता है अथवा सुनता है तो मरने से पहले उसको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन जरूर होता है। ऐसा ये दिव्य पाठ है। गीत हम भी गाते हैं और गीत गोपियों ने भी गाया। हमारा गीत हमारे पड़ोसी तक नहीं पहुंचता है। हमारे द्वारा गाया गया गीत हमारे पड़ोसी को समझ में नहीं आता, और गोपियों के द्वारा गाया गया गीत भगवान तक पहुंच गया है? क्योंकि वो दिल से गाया गया। हम गाते दुनिया के लिए, कंठ से दुनिया के लिए गाते। अगर हम अपने गीत भजन दिल से भगवान के लिए गाने लग जाए ना, तो भगवान तुम्हें भी मिल जाएगा। लेकिन हृदय से गाना होगा, हृदय से सुनना होगा। आज गोपियों ने जब रो रो कर गोपी गीत गाया, चुनरियां भीग गई आंसुओं से, चोलियां भीग गई आंसुओं से, तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि गोपिकाओं मांगो, मांगो गोपियों, क्या मांगना चाहती हो, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तब गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया, जैसे आप रास महोत्सव का दर्शन करवा रहे थे, ऐसे ही महाराज हमें पुनः वो पवित्र दर्शन करवाओ। आपने थोड़ी देर रास का दर्शन करवाया, थोड़ी देर आप नृत्य किए, लेकिन उसके बाद आप अंतर्धान हो गए। अभी पुनः आए हो तो प्रभु आप ये रास का दर्शन हमें पुनः कराओ। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हुई उस रास को 6 महीने तक के लिए किया। 6 महीने तक अर्धरात्रि रास चलती थी और नित्य भगवान उस रास महोत्सव में आया करते थे। समस्त गोपियां एकत्रित हो जाती थी, सुबह से प्रतीक्षा करती थी कब रात हो और हम जाएं। और जैसे ही रात होती थी तो खाना वाना बना के पहले रख दिया और फिर सीधा पहुंच गई रास मंडल में, और वहां जाकर फिर रास महोत्सव का दर्शन करती थी। नित्य का ये नियम था। अर्धरात्रि 6 महीने तक रास महोत्सव चला। करोड़ों गोपियां और करोड़ों गोपियों के साथ मेरे ठाकुर जी करोड़ों रूप में, शंकर आए तो शंकरी बन करके आए और नारद आए तो नारदी बन करके आए। भाव यह है कि यदि कृष्ण के संग रास करना है, रास मैंने कि रस पीना है ना यदि कृष्ण के नाम का, तो आपको गोपी बनना होगा। और गोपी का अर्थ है जो प्रत्येक इंद्री भगवान को समर्पित कर दे, रोम रोम भगवान का नाम पुकारे, श्वास श्वास भगवान का नाम पुकारे, खून का कतरा कतरा भगवान के नाम में डूब जाए, तो समझ लो कि आप गोपी बन गए हो। तो आज करोड़ों गोपियां और करोड़ों रूप में हमारे ठाकुर जी उनके मध्य, और बड़ा सुंदर महोत्सव चल रहा है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, उस महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। आइए उसी रास का दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना 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 पसंद आ गया। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से गोपी भाव हृदय में लेकर के काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, बापे वारू में तो तन मन, बापे वारू में तो तन मन, काली
मन को भा गया। सुनरी सखी वो तो मेरे मन को भा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया। पसंद आ गया। पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा दोनों हाथ उठा। जिनको बिहारी जी चैन चुरा चुके हैं, जो ठाकुर से प्यार करने वाले हैं, जरा हाथों को उठा लो बड़े प्यार से। जय हो। चुरा गया। ब्रिज का वो ग्वाला मेरा चित चुरा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। 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 मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। सांवरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा की मुरली बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे। जब कान्हा की मुरलिया बाजे, जब कान्हा की मुरलिया बाजे, पतझड़ भी सावन सा धुन पे वो तो नचा गया, मुरली की धुन पे वो तो नचा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना
जब कान्हा मेरो होली खेले, जब कान्हा मेरो होली खेले, ब्रिज गोपिन के वो घूंघट खोले, जब कान्हा मेरो होली खेले, ब्रिज गोपिन के वो घूंघट खोले, अपनी अदाओं से सबको रिझा गया, अपनी अदाओं से सबको रिझा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। दोनों हाथ खोल करके दोनों हाथ उठा लीजिए, सभी बड़े भाव से गाइए। बंसी बजाए गयो शाम, बंसी बजाए गयो शाम, ओ बंसी बजाए गयो शाम, बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, मुरली बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, मुरली बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, बंसी बजाए गयो शाम, बंसी बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, मुरली बजाए गयो शाम, मुझसे नैना मिला के, दोनों हाथ खोल करके बड़े भाव से मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दय छलिया चैन चुरायो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दय छलिया चैन चुरायो, सबको रिझे गयो शाम, सब
हृदय में गोपी जैसा प्रेम है, थोड़ा हाथों को बिल्कुल सीधा उठा करके आनंद लो। बाकी चितवन बाकी अदा है, बाकी चितवन बाकी अदा है, बाकी चितवन बाकी अदा है, बाकी चितवन बाकी अदा है। उस मोहन पे दिल ये फिदा है, उस मोहन पे दिल ये फिदा है। बाकी चितवन बाकी अदा मोहन पे दिल ये फिदा है, मोहन पे दिल ये फिदा है। रास रचाए गयो श्याम, रास रचाए गयो श्याम। देखिए प्रभु तो आज आपके संग यहाँ रास रचाने के लिए आए हुए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने गोपी बनकर उनके संग रास रचाना है अथवा तो नहीं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इस मंडप में ठाकुर जी साक्षात है। रास रचाए गयो श्याम, रास रचाए गयो श्याम, रास रचाए गयो श्याम, रास रचाए गयो श्याम। मुझसे नैना मिला के मेरे नैना में आके, नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, मिला के मुझे नैना मिला के। बंसी बजाए गयो श्याम, बंसी बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के। बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिला के, बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिला के। ओ बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिला के, बजाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। सभी का ये दोनों हाथ खोल करके नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मेरे नैना मिला के। मुरली बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के, बंसी बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के। मुरली बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला। सभी का ये बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के, बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के। मुरली बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के, बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिला के, 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 मुझे नैना मिला के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।